हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग की क्लास हो गई क्लास 7th साइंस, चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में हम लोग क्या देखेंगे कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन किस तरह लेते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो जिसमें लिखा हुआ है पहले पॉइंट्स में कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये हमारे फूड में होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी बिल्ड करने के लिए, हमारी लाइफ को एस्टेब्लिश करने के लिए, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। तो जो प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड नहीं बना पाते। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते और उनको डिपेंड होना पड़ता है दूसरे प्लांट पे या एनिमल पे अपने फूड के लिए। तो वो वैसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये है कि मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और फिर उसका यूटिलाइज करता है, उसको यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किस तरह बनाते हैं? प्लांट्स अपना फूड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो वो न्यूट्रिशन, वो प्रोसेस, न्यूट्रिशन की वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना ले कुछ सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके। वो सिंपल सब्सटेंस क्या है प्लांट के लिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। उनको क्या, उसको क्या कहते हैं? उस टाइप की न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक क्यों? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रोपोस मीन्स होता है नरिशमेंट। तो इसको बोलते हैं सेल्फ नरिशमेंट, क्योंकि प्लांट तो अपना सेल्फ नरिशमेंट कर रहा है ना, इसलिए उसको क्या बोल देंगे? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक नरिशमेंट या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सेल्फ नरिशमेंट। ठीक है, लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, उन्हें रेडीमेड फूड चाहिए होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो मीन्स होता है अदर्स। ये कुछ ग्रीक वर्ड्स होते हैं, ग्रीक वर्ड्स। हेटेरोस हुआ, ये ऑटो हुआ, तो ये क्या होते हैं? ग्रीक वर्ड्स होते हैं, या अलग कोई और लैंग्वेज के भी वर्ड होते हैं जिनको इंग्लिश में बाद में रिटेन कर लिया गया है या बाद में इंग्लिश में इंक्लूड कर लिया गया है, इसीलिए इनको ग्रीक वर्ड बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड से आते हैं, इसलिए इनका जो मेन नेम होता है और इनकी जो डेफिनेशन होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, मैं बताता जाऊँगा। तो एक अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो प्लांट्स होते हैं जो अपना जो फूड खुद नहीं बना पाते और उन्हें भी रेडीमेड फूड चाहिए होता है, या तो किसी प्लांट से, दूसरे प्लांट से या किसी एनिमल से, तो क्या उनको भी हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे? नहीं, उनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो सारे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। लेकिन जो प्लांट होते हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। लेकिन वो प्लांट जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स नहीं बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हम देखेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि वो जो प्लांट जब अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमने इसको क्या किया है? होल्ड पे रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो प्लांट बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उसके कोई प्रोसेस होती है, किसी से फूड बनाते होंगे, तो वो प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। अब जो हम लोग इसको थोड़ा एनालॉगस करेंगे हमारी जो घर पे किचन होती है उससे, या कोई फैक्ट्री होती है उससे। तो हमारा जो लीव हो गया, लीव को अब लोग समझ लीजिए फैक्ट्री या किचन। अब किचन में क्या होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल हमारा हो गया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब लेकिन जो दिक्कत ये हो जाती है कि जो हमारा जो लीव किचन तो हो गया, रॉ मटेरियल आ गया, लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए? गैस चाहिए।
गैस मतलब क्या, हीट एनर्जी, हीट होती है ना गैस, तो हीट एनर्जी। अब हीट को, एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है सिलेंडर। तो इसमें सिलेंडर होता है क्लोरोफिल, जो लीव में होता है, सो बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और फिर वही जो एनर्जी होती है वो हमारे लीव्स में वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को फाइनली सिंथेसाइज कर देते हैं, या प्रिपेयर कर देते हैं, या कन्वर्ट कर देते हैं फाइनली किसमें, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने थोड़ा बता दिया जिससे आपको थोड़ा ईज हो जाए समझने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो जो हमारा लीव्स में वाटर, जो मिनरल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हमारे सॉइल से आते हैं। किसके हेल्प से, कहाँ से, किस तरह होते हुए आते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई एक रूट होता होगा ना। तो जो रूट होता है वो रूट होता है रूट इन ROUT, तो ना रूट मीन्स रास्ता। तो रूट कौन सा होता है, वो रूट होता है रूट, ROOT वाला। वो जो ROUT होता है वो क्या होता है, रूट होता है, ROOT प्लांट में। तो ये कन्फ्यूजन होता है ना रूट और रूट से। ROUT जो होता है रास्ता, और ROOT जो होता है जड़। ठीक है, तो हमारा लीव्स वाटर मिनरल्स कहाँ से आ गया, सॉइल से। किसके जरिए, कहाँ से आ गया, किस पाथ से, रूट के पास से। ठीक है, हाँ रूट को हम लोग पाथ बोल सकते हैं। अब क्या बचा ना, वाटर मिनरल तो पहुंच गया लीफ में। अब क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बचा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारा लीव्स में कुछ पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। वहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है लीफ में। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि जो टाइनी पोर्स होते हैं उनमें तो कोई भी दूसरी गैस भी हो सकती है, जिससे हमारे लीव्स को बाद में हार्म हो सकता है, या लीव डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो वहाँ पे उसके अराउंड कुछ गार्ड सेल होते हैं। जो टाइनी पोर्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं किससे, गार्ड सेल से, जो इंश्योर करते हैं कि जो दूसरी गैसेस हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो अनवांटेड गैसेस हैं, वो हमारी लीव्स में एंटर ना करें। तो वो गार्ड सेल इसका इंश्योर करते हैं कि वो जो गैसेस हैं वो ना घुसें, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जो यूज़फुल गैसेस हैं लीव के लिए वही केवल अंदर आ पाएँ। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, गार्ड सेल करते हैं। जो टाइनी पोर्स क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये जो मैं सब पढ़ा रहा हूँ ये आपको नोट करना जाना है। जो भी स्लाइड में लिखा हुआ है वो तो श्योरली आपको नोट करना ही है। इसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ उसमें अगर आपको कुछ रेलिवेंट लगे तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको जो क्वेश्चन भेजाएंगे वो सारे इससे ही रिलेटेड होंगे। आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि मैं पूरा लेसन यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीव्स ऑफ ग्रीन पिगमेंट, मैंने बताया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या हो गया, क्लोरोफिल हमारा हो गया सिलेंडर। तो जो क्लोरोफिल एक लीव होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का एक पिगमेंट टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब वो क्या करता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स में होता है, और ये हमारा क्या करता है, इसका मेन वर्क क्या होता है, कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर ये जो एनर्जी होती है इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस चीज़ को क्यों बोलते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सिंथेसिस ऑफ फूड हो रहा है, जो प्रिपरेशन ऑफ फूड हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और सनलाइट में क्या होता है, फोटोन्स होते हैं, तो इसको हम लोग इसमें बोल दिया है फोटो। और सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जो मिनरल्स होते हैं उनका यूज़ करके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, है ना। अब एक चीज़ होती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी है, ऑक्सीजन भी है। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो तो हमारा बाहर कार्बन, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो बाहर ऑक्सीजन पुश कर देते हैं, बाहर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जब हमारा लीव्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पुश करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन को जब पुश आउट करती हैं, तो क्या होता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है स्टार्च में। और स्टार्च भी क्या होता है, स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, अब चलिए कुछ इसका प्रोसेस देख लेते हैं डायग्राम से। तो ये हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट हुआ। अब जो हमारे वाटर मिनरल्स है ये तो पहुंच गया रूट से, जा रहे हैं ना रूट से, देखिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लीव में स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब हो गई, और जो हमारी लाइट भी है वो क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हो गई। तो क्या हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट बन गया, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर हो गया ना, और ऑक्सीजन फाइनली बाहर चलेगी। तो अब इसको मैं एक डायग्राम से इससे दिख बताता हूँ। चलिए ये थोड़ा देखते हैं। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड, होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स।
किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। सनलाइट को मैं डिनोट कर रहा हूँ डेल्टा से। ये हमारा क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारा कार्बोहाइड्रेट बना दिया प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ अपना, मेरे पास नोटपैड नहीं है लिखने के लिए, इसलिए थोड़ा गंदा गंदा लिख रहा है। ठीक है, तो आप अपना कंसीडर कर लीजिएगा। जैसे मैंने बता तो दिया ही बोल के, तो उस तरह ही लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए लीव में देख लेते हैं कहाँ क्लोरोफिल होता है, स्टोमेटा होता है, कहाँ गार्ड सेल होता है। तो ये हमारी लीव है। अब इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि लीव में हमारा क्या होता है, लीव से ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तक होती है। तो ये होता है क्या, ये होते हैं, देखिए जो टानी टानी पोर्स हैं, ये हो गया हमारे क्या, स्टोमेटा। टानी टानी पोर्स हो गया स्टोमेटा। अब स्टोमेटा सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। स्टोमेटा सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। और जो ग्रीन पिगमेंट इसमें होता है, देखिए ग्रीन पिगमेंट है जो इसके अंदर, ये देखिए जो ग्रीन पिगमेंट इसमें दिखाया गया है, वो हमारा क्या हो गया, क्लोरोफिल। ठीक है, चलो ये भी देख लिया, आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं सिंथेसाइज होता है, अदर चीज़ भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन और फैट भी सिंथेसाइज होते हैं। अब प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है? प्रोटीन जो हमारा मेनली होता है वो किसका कंपाउंड होता है? मेनली प्रोटीन जो होता है वो हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। अब जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे एयर में होती है, लेकिन वो क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है, N2 की फॉर्म में। तो हम लोगों के पास अब एक दिक्कत है कि जो N2 होती है वो तो प्लांट एब्जॉर्ब कर नहीं पाता है, ना इसको अलाउ करता है, लीव्स जो गार्ड सेल होते हैं। तो होता क्या है, हमारे जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8th में, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो नाइट्रोजन होती है हमारी N2, वो नाइट्रोजन N2 फाइनली जो हमारे कुछ बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं सॉइल में। जिससे क्या होता है, सॉइल में कुछ इन बैक्टीरिया की वजह से जो नाइट्रोजन होता है N2 होती है गैस फॉर्म में, जो हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंड में हो जाता है, फॉर्म चेंज हो जाता है। जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है ये हमारा प्लांट हमारा क्या एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको क्या फाइनली सिंथेसाइज कर देता है प्रोटीन में। अगर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में और ज़्यादा देखना हो तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 लास्ट में मैंने बताया है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वो लोग आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके बारे में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है तो आप लोग देख सकते हैं। सेम क्लास 7th में इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे मैंने बताया था, एक होल्ड पे रखा था ना क्वेश्चन के, कुछ प्लांट होते हैं जो हमारे दूसरे प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, तो वो अब यहाँ समझ में आएगा। देखिए, तो जो कैस्क्यूटा होता है, अम्बरवेल बोलते हैं जिसको, साइंटिफिक नेम अम्बरवेल होता है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है समझ लो जैसे अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। इसलिए ये फूड कहाँ से लेता है, रेडीमेड लेता है प्लांट से। अब कुछ ऐसे भी प्लांट, तो ये तो हो गया कैस्केटा हो गया, ये तुम्हारा हो गया प्लांट ईटिंग। ठीक है, ये प्लांट ही लेता है, प्लांट से अपना फूड लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। जैसे कि ये हुआ, ठीक है, ये प्लांट ये क्या करता है, इसमें एक लिड होती है। अब लिड में क्या होता है, जैसे हमारा जो इंसेक्ट होता है वो आता है, इसमें बैठता है। अब जैसे यहाँ पे बैठा या कहीं पे भी बैठा या इसके अंदर गया, अब ये लिड क्लोज हो जाती है। अब लिड क्लोज होने के बाद क्या होता है, जो ये इसमें कुछ बाल टाइप की, हेयर टाइप की कुछ होते हैं अंदर से। लिड क्लोज होने के बाद कुछ हेयर होते हैं, तो हेयर क्या करते हैं, अंदर से ही जो इंसेक्ट होता है इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, पकड़ लेने के बाद ही हमारे जो इंसेक्ट को पूरा इसको वहीं से ही इसको पूरा कुछ एसिड्स की वजह से या कुछ सॉल्यूशन कुछ होता है इसमें अंदर, उसकी वजह से जो इंसेक्ट को पूरा एब्जॉर्ब कर, न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करके, और इसके जो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, और इनका फाइनली नेम क्या होता है, सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब कुछ ऐसा होता है जैसे कि हमारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकेइंग, अब जैसे आपने देखा होगा कुछ जैसे हमारे फूड होता है घर पे, वो जब ख़राब होने वाला होता है तो उसमें कुछ फंगस टाइप का लग जाता है, तो ये हमारे फंगस टाइप का लग जाता है। अब ये डिकेइंग जो मैटर है उसी को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके उसके ऊपर जो कुछ सॉल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है,
सॉल्यूशन कुछ रिएक्शन करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, और रिएक्शन करने के बाद उसी जहाँ पे ये लोग बैठते हैं, जो इंसेक्ट ये बैक्टीरिया बैठते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठते हैं, वहीं पे इस एसिड या सॉल्यूशन को रखने के बाद या डालने के बाद वो जो जगह होती है वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको वो चीज़ होती है वो अपने अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ये अपने उसको न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करके अपने शरीर में ले लेते हैं और अपनी बॉडी को ग्रो करते हैं, अपनी बॉडी को जो एसेंशियल होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन। अब कुछ क्या होता है, कुछ जैसे कि यहाँ पहले पढ़ देते हैं पूरा। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री, द ट्रीज प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन ऑफ द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्लांट होता है उसके ऊपर कुछ फंगस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वो जो फंगस होती है वो क्या कहती है, वो अपना फंगस जो होती है वो ना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती है, तो वो फूड लेती है, जो फंगस होती है वो फूड कहाँ से लेता है वो प्लांट से। अब जो प्लांट से फूड ले रहा है, लेकिन जो प्लांट को भी वो हेल्प करता है, ऐसा नहीं कि फूड ही फूड ले रहा है, वो भी प्लांट को हेल्प करता है। ये डुअल रिलेशन होता है इसमें। तो जी तो खाना तो इसने ले लिया अपना प्लांट से फंगस ने, लेकिन जो फंगस होता है ये प्लांट को भी हेल्प करता है न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में या फिर ट्रांसपोर्ट करने में, सॉइल से लेके लीव्स तक, इन चीज़ों में ये हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब ये देखते हैं लाइचेंस। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड्स फूड व्हिच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो एक एल्गा नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है, जो फूड प्रिपेयर करता है, और ये दोनों फंगस और जो एल्गा है ये दोनों साथ साथ रहते हैं। अब होता क्या है, जो फंगस होता है वो एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल प्रोवाइड करता है। मतलब फंगस ने एल्गा को ये तीन चीज़ें प्रोवाइड कर दी। शेल्टर मीन्स घर, शेल्टर रहने की जगह, शेल्टर दे दिया इसने, रहने की जगह रख दिया एल्गा के लिए, वाटर दे दिया, मिनरल्स दे दिया। अब ये क्या होता है, जो फंगस होती है इसको चाहिए होता है रिटर्न में कुछ, तो ये रिटर्न में एल्गा से चाहता है कि मुझे फूड दो। तो ये एल्गा जो होता है इसके पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना ये फूड प्रिपेयर करता है। तो यही इसको क्या बोलते हैं, लाइचेंस। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। टू रिप्लेनिश न्यूट्रिशन अगेन इन सॉइल, मैन्योर, फर्टिलाइजर, राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा आर यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले। चलिए, थैंक यू। तो आपका ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो भी मैंने पढ़ाया है ये सब आपको लिखना है, जितना भी इसमें लिखा हुआ है वो सब तो आपको लिखना ही है। जितना भी मैंने बोला है ये भी आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से हियर करना है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा जो कि आपको खुद सॉल्व करने हैं। एक फॉर्म टाइप का मैं बना के भेजूँगा जिसमें आपको क्वेश्चन को सिंपल वन लाइनर होगा या फिर वन वर्ड आंसर होगा, जो कि आप आराम से लिख सकते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर आप वीडियो देख लेंगे अच्छे से और अगर नोट्स भी लिख लेंगे अच्छे से, तो मैक्स टू मैक्स आपको लगेंगे इसको सॉल्व करने में या आंसर देने में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स। अगर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो आप 5 या 6 मिनट में इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।